हेलो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी का पेपर हो गया ना। और देखा है सब कुछ वही आया है जो बताया था। बहुत ही इजी पेपर था। पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया है पेपर का, तो बहुत ही इजी पेपर था। और ग्रामर तो जो बताया था वही आया है। जो बच्चे ग्रामर की वीडियो करके गए होंगे उनको 100% फ़ायदा हुआ है और ग्रामर वही आया है। तो चलो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चेक करना कि आपने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, विभाग 1 था, गद्य 12 अंक के लिए था। आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया था, इसको पढ़ के जो है सॉल्व करना था। तो चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, कारण लिखिए। राजेंद्र बाबू के बंद गले के कोटे में ऊपर का भाग खुला था, इसका कारण लिखना था। तो यहाँ पे देखो इसका कारण देखते हैं हम। कहाँ पे? सर्दी के दिनों के कारण यहाँ पे पैरों में ये मोजे थे, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में है? गले के बारे में। तो गले का देखते हैं हम कहाँ पे। देखो बच्चों, यहाँ पे गले का पीछे है, यहाँ पे मोटे खुरदुरे काले बंद गले के यहाँ पे कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला हुआ था। तो ये कारण हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना था। ठीक है, पहले का आंसर। फिर अब दूसरे का क्या था? राजेंद्र बाबू के पैरों में मोजे जूते थे। तो यहाँ पे है, देखो अभी मैंने देखा था ना, मोजे जूते थे। तो इसका कारण क्या है? यहाँ पे सर्दी के दिनों के कारण। तो यहाँ से देखो, ये इसका आंसर जो है यहाँ पे आएगा, सर्दी के दिनों के कारण। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरे का आंसर आएगा आपका। फिर चलो नीचे देखते हैं। यहाँ पे गद्यांश में ढूंढकर लिखे विलोम शब्द की जोड़ी। विलोम शब्द मतलब कि अपोजिट वर्ड है। तो अपोजिट वर्ड यहाँ पे देखते हैं हम कौन से। तो बच्चों देखो, यहाँ पे विलोम शब्द की जोड़ी पूछी गई है। विलोम शब्द की जोड़ी अगर हम इसमें देखेंगे ना पैराग्राफ में, तो पीछे के पैराग्राफ में एक जोड़ी है दाहिने और यहाँ पे बाएं, और एक भी है यहाँ पे, ये भी है देखो बच्चों, ये वाली यहाँ पे स्वच्छंदतावाद और बंधन, ऐसे भी दो हैं। तो ये भी आपने लिखा होगा, इसका बंधन, और ये दाहिने और बाएं लिखा होगा तो भी सही है। फिर उसके बाद बोला है देखो, प्रयुक्त शब्द लिखिए। तो प्रयुक्त शब्द मतलब प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। मतलब कि प्रत्ययुक्त मतलब जिसके पहले ऐसा प्रत्यय और उपसर्ग जैसे प्रीफिक्स सफिक्स होता है ना, तो वैसे। तो यहाँ पे देखो, एक है सर्दी और एक जो है यहाँ पे दूसरा अगर हम देखेंगे तो स्थिति है। देखो इसके अंदर पैराग्राफ में है स्थिति। तो ये दो शब्द हैं, सर्दी और स्थिति। तो यहाँ पे देखो, आकर्षक व्यक्ति में वेशभूषा का महत्व, इस विषय पर शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे वेशभूषा मतलब कपड़ों के बारे में, मतलब हम जैसे दिखते हैं वैसे उसके बारे में लिखना था। यहाँ पे 2 मार्क्स, कुछ भी लिखा होगा अपने मार्क्स मिल जाएंगे इसको। फिर अब देखो, यहाँ पे ये सेकंड पैराग्राफ आपको था, तो इसको पढ़ के जो है आपको आंसर्स इसके लिखने थे। तो चलो इसके भी आंसर्स देखते हैं। यहाँ पे देखो था, इन्हें जोहड़ के भीतर तैरन छोड़ा जाता है। तो इसका आंसर देखो। तो यहाँ पे इसमें आपको ढूंढना है। सेकंड का देखो, इनकी गंदगी, हमें सेकंड में क्या है देखो, इनकी गंदगी नदियों में छोड़ी जाती है। तो नदियों में किसकी गंदगी छोड़ी जाती है? कारखानों की। तो ये इसका है दूसरे का। फिर उसके बाद देखो, और पहला क्वेश्चन क्या था? इन्हें जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ा जाता है। तैरने छोड़ा जाता है, देखो तैरने छोड़ा जाता है किससे? पशुओं को। तो ये पहले का है, पहला पशुओं को, दूसरा कारखाना है। तीसरे का देखो, इसे ढलान की ओर जाना ही पड़ता है। तो किसे ढलान की? ढलान कहाँ पे दिखता है? देखो शब्द हमें ढलान कहाँ पे दिख रहा है क्या? देखो अभी तो मैं सिर्फ अभी ढूंढ रही हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखो, किसको ढलान के भीतर छोड़े थे, ऐसे यहाँ पे इसका यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिधर ढलान हो छोड़ा जाता है। तो जिधर ढलान किसको छोड़ा जाता है? पानी को। ये तीसरे का हुआ। और चौथे में क्या था देखो, इन्हें काट कर मैदान बनाए जाते हैं। तो मैदान कहाँ पे? मैदान ऐसा शब्द देखो कहाँ पे है, पड़ता है पहाड़ियों को काट कर। किसको? पहाड़ियों को काट कर। तो ये चौथे का है। समझ गए जवाब आप? चलो नेक्स्ट देखते हैं। समझ गए ना? इसका क्या है? पशुओं को। इसका क्या है? गंदगी को यहाँ पे छोड़ा जाता है। तो किसको छोड़ा जाता है? देखा हमने, कारखाने। फिर इसका तीसरे का क्या है? पानी। और चौथे का क्या है? मैदानों के भीतर जो छोड़ा जाता है वो क्या था? पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे मैदानों के भीतर, हाँ, पहाड़ियों को काटकर मैदानों के भीतर छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश से कृंत शब्द ढूंढकर लिखे। जैसे ऐसे, जिसके लास्ट में कर होता है ना, तो यहाँ पे देखो काट कर और यहाँ पे पहचान कर, ऐसे शब्द लिखना था आपको। फिर उसके बाद लिंग पहचान कर लिखे। देखो कल समझाया था मैंने, लाइव सेशन जब लिया था। तो यहाँ पे वन ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे अब ये वन हमें ना मेल है ना फीमेल है समझ नहीं रहा, तो इसका क्या आएगा? पुल्लिंग। और यहाँ पे वर्षा ये स्त्री के जैसी आवाज़ आ रही है ना, तो इसका क्या आएगा? स्त्रीलिंग। समझ गए क्या इसको? फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे जल संवर्धन
में हमारा योगदान, मतलब पानी के इसमें हमें क्या क्या सेफ्टी हमें खुद रखनी चाहिए, मतलब कि कैसे उसका कम यूज़ करना चाहिए, ये सब यहाँ पे लिखना था। फिर यहाँ पे देखो कविता दी गई थी, लिखिए समय को, यहाँ पे कर्मवीर ने समय को क्या कहा है, देखो यहाँ पे समय को यूं बिताते, कर्मवीर ने क्या, लिखिए समय को क्या आएगा, यूं बिताते ही नहीं, ये पहले का आएगा। फिर उसके बाद दूसरा देखो काम करने की जगह, तो काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, तो इतना ही आपको ऐसे आगे का कंप्लीट करना। तो ये आपने लिखा होगा आजकल के करते हुए, यहीं पे देखो जो दिन का ये तीसरा, और यहाँ पे ये देखो यत्न करने में यहीं पे है कभी भी, ये चौथा। कितना सिंपल था देखो पेपर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पद्यांश में अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ है, तो इसका अर्थ लिखना था, मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको दिया गया था, फिर यहाँ पे कृतियाँ करना था, निम्नलिखित विधानों को पढ़कर यहाँ पे सही अथवा, मतलब सही अथवा गलत, सही है या गलत लिखना था। तो कृष्णा के सिर पर सर्व यहाँ पे स्वर्ण मुकुट है, तो देखते हैं यहाँ पे है क्या सही। कृष्णा यहाँ पे तसे सुंदर, यहाँ पे देखो, चलो देखते हैं हम यहाँ पे, तो इसके आंसर सब देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या हैं इसके आंसर्स। तो देखो यहाँ पे पहला अगर हम देखेंगे तो ये गलत है, क्या है, गलत है। दूसरा भी देखेंगे तो ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और चौथा उतना क्या है, ये सही है। तो यहाँ पे सही गलत लिखना था, तो सही है तो इसको हम सही लिखेंगे, समझ गए इसको। फिर यहाँ पे हो गया होगा आपने, देखो चेक करो। फिर यहाँ पे पंक्तियों का अर्थ लिखना था, ये तो लिखा ही होगा आपने। अब मेन हमारा जो है ग्रामर देखते हैं। ग्रामर में देखो आपको यहाँ पे आपने कौन सा सही लिखा है, तो इसमें से ये तीसरा वाला शब्द यहाँ पे सही है, इसके अंदर परीक्षार्थी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर विद्यापीठ, तो इसमें से ये वाला शब्द सही है, विद्यापीठ। तो फिर उसके बाद देखो विद्यापीठ ऐसे। फिर उसके बाद अरे रे, यहाँ पे अरे रे का क्या सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे देखो ऐसे बनाना था, अरे अरे क्या हो गया, ऐसे बनाना था सेंटेंस। फिर ऊपर, यहाँ पे ऊपर छत है, ऐसे सिंपल ही बनाना था। फिर उसके बाद देखो यहाँ संधि शब्द, ये आपको डाउट था ना, तो देखो ये मैंने दिया था ना, सम प्लस तोष क्या होगा, संतोष होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा ही होगा इसका सम प्लस तोष क्या होगा, ये संतोष। और इसका जो है यहाँ पे आपने कौन सी संधि लिखी है बच्चों, कौन सी संधि भेद आपने क्या लिखा है यहाँ पे, व्यंजन संधि, क्या आएगा, व्यंजन संधि पूरा लिखा होगा आपने। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे निश्चल, तो यहाँ पे क्या आता है इसका, नी 2 डॉट प्लस क्या आएगा, चल। तो इसका जो है वो कौन सी संधि आएगी बच्चों, विसर्ग संधि। तो ये आपने किया होगा अच्छे से। फिर चलो नेक्स्ट देख, यहाँ पे देखो मुहावरा, यहाँ पे आपको इसके जगह हटा के मुहावरा डालना। तो यहाँ पे ये देखो क्या है, एक पहुँचे हुए आदमी ने आकर हमें सचेत कर दिया, सचेत कर देना यानी कि आगाह करना, इसको हटा के आपको ये लिखना था, आगाह करना। अथवा ये भी था चक्कर काटना यानी कि क्या करना, बार बार आना जाना, ये भी दिया था ना मैंने, बार बार आना जाना। फिर इसका वाक्य आपने कुछ भी बनाया होगा, वो बार बार मेरे पास जो है आ रही थी, ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो लोगों का, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों का कालभेद पहचान कर लिखे। लोगों का बिल बनाते बनाते अपनी भी वेतन निकल जाता है, निकल जाता है मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा, ये सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सही लिखा है ना आपने, सामान्य वर्तमान काल। फिर चलो दूसरा यहाँ पे देखो, पानी अब निर्मल नहीं रहा है, तो सामान्य भविष्य काल करना था। तो क्या आएगा, रहा है के जगह क्या आएगा, पानी अब निर्मल नहीं रहेगा, क्या होगा इसका, सिर्फ रहेगा। और यहाँ पे देखो वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है, पूर्ण भूतकाल, है के जगह पे यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना था, थी। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखो, निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद पहचान कर लिखे। वह आदमी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया, नॉर्मल है तो क्या आएगा, सरल वाक्य। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मतलब कन्वर्ट कर, देखो ये सेंटेंस दिया था ना मैंने, यह एक भोले इंसान का विश्वास था। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, नहीं था, सिर्फ यहाँ पे आपको नहीं ऐड करके सेंटेंस परत से वापस से जो है लिखना था। वहीं अटके रहे हो, विस्मयार्थक यहाँ पे वाक्य करना था। अरे अरे
इसको ऐसे लगाना था आपको, अरे अरे वहीं अटके रहे हो, वहीं अटके रहे हो, ऐसे। तो यहाँ पे ये लास्ट को ऐसे फिर लगाना था। फिर उसके बाद यहाँ पे पत्र लेखन था। देखो किसको पत्र लिखना था, यहाँ पे अपनी छोटी बहन कोमल सहानी क्रांति, यहाँ पे औरंगाबाद, यहाँ पे सदुपयोग समझाते हेतु, समय का सदुपयोग समझाने के हेतु पत्र लिखो। देखो इजी था, समय की जो है वैल्यू समझानी थी। मैंने तो वो पीछे वाला ही पत्र आपको करने के लिए बोला था। फिर यहाँ पे देखो गद्य आकलन कहानी लेखन आया है आपको। यहाँ पे देखो पत्र के बाद क्या है, कहानी लेखन है। इस बार जो है देखो बच्चों कैसे कहानी लेखन आया है, और कहानी लेखन को और जो है ना विज्ञापन लेखन आया है। देखो यहाँ पे निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित यहाँ पे निष्कर्ष दीजिए तथा सीख लिखिए। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, कहानी लेखन को और विज्ञापन लेखन आया है। तो यहाँ पे ये कहानी लेखन आपको करना था या फिर विज्ञापन, विज्ञापन मैंने बताया था। देखो मैंने जब पेपर आपको ग्रामर दे रही, इसका राइटिंग स्किल दे रही थी, तभी बताया था कि कभी कभी गद्य आकलन होता है, कभी कभी नहीं होता। 2024 में गद्य आकलन नहीं था, तो इस बार भी चांसेस हैं गद्य आकलन ना होने के, मैंने बताया था। तो देखो वैसे ही हुआ है। और यहाँ पे देखो आपको गद्य आकलन न देते हुए विज्ञापन आया, और विज्ञापन का मैंने पैटर्न बताया था। पुस्तकों की प्रदर्शन आपने बनाया होगा इसका। और यहाँ पे देखो निबंध लेखन, देखा क्या बच्चों मोबाइल का, मैंने मोबाइल का आपको बोला था मोबाइल के बारे में। तो ये देखो यदि मोबाइल न होता और पृथ्वी बोल रही हूँ, तो दोनों में से कोई भी एक आपने क्या होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैथ्स का चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना है। और वैसे भी मैथ्स का मैंने सब कुछ अपलोड कर ही दिया है। कल लाइव मैराथन होने वाली है मैथ्स की, मॉर्निंग में 10 बजे, तो सभी बच्चे आ जाना है। चलो सॉल्यूशन देख लो, चेक कर लो। मिलते हैं अभी मैथ्स के साथ। बाय बाय बच्चों।